सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नमस्कार, पूरन चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 994। आज मैं आपके सामने काकोरी कांड में फांसी के फंदे को चूमने वाले उन 4 शहीदों की चर्चा करता हूँ। ये जो गीत के बोल मैंने लिखे थे, तो ये जो बिस्मिल साहब के बारे में, इस बारे में कहा जाता है, जो उन्होंने लिखा है, बिस्मिल नजीमाबादी का लिखा हुआ ये लेख है, गीत है। आइए, काकोरी कांड क्या है। सबसे पहले काकोरी कांड में जो है, ये 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से सहारनपुर को एक पैसेंजर ट्रेन जा रही थी। इसमें सरकारी खजाना था। 9 अगस्त 1925 को, और कुछ लोगों ने जो है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, नरम दल गरम दल के जो भी थे, उसमें उन्होंने इस खजाने को लूट करके हथियार खरीदने या अपने अन्य चीज़ों को पूरा करने के लिए इसको किया था। और इसमें सबसे पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था 11 जून 1897 को, और 30 साल की उम्र में उन्होंने फांसी का फंदा चूमा। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई। मैंने जैसे कि आपको बताया, उनका अपराध यही था कि उन्होंने अपने साथियों के साथ और ये सरकारी खजाने को लूटा। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे, और 19 वर्ष की उम्र में वो क्रांतिकारी मार्ग इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया था। और इनके 3 साथी हैं, जो मैं उनकी चर्चा करूंगा, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहरी। अब नंबर आता है बताने का अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को, यानी 1900 को हुआ था, और इन्हें भी 19 दिसंबर 1927 को मात्र 27 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई। इनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ, और ये स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी मुस्लिम पठान घर से थे। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से थे। काकोरी लूट कांड में इन्हें फांसी दी गई, और फांसी दी गई थी इनको फैजाबाद जेल में। और जबकि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। तीसरे नंबर में है ठाकुर रोशन सिंह। 22 जनवरी 1892 को इनका जन्म हुआ, और इन्हें भी 19 दिसंबर 1927 को 35 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई। इनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ। काकोरी लूट कांड, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ, मैंने आपको बताया था, ये भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे, और इस क्रांतिकारी को नैनी जेल इलाहाबाद में फांसी दी गई। और चौथे राजेंद्र लहरी। जन्म पाबना बंगाल प्रेसिडेंसी में था, जो बांग्लादेश है। बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। ब्राह्मण परिवार से थे। इनको फांसी 17 दिसंबर 1927 को, यानी 2 दिन पहले, गोंडा में इनको फांसी दे दी गई थी। और इस तरह से इन 4 स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो कि एकदम युवा थे, राम प्रसाद बिस्मिल, आर्य समाजी, और अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी, इन 4 ने फांसी का फंदा चूमा। अब इस मुकदमे के बारे में थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ। और इन्होंने जब एक काकोरी स्टेशन से ट्रेन में चढ़े, और थोड़ी देर में इन्होंने चेन खींची, और फिर वो कांड किया। जब इन पर मुकदमा चला तो इसके सरकारी वकील थे पंडित जगत नारायण मुल्ला। मैंने जब शोध किया तो उसमें मुझे पता चला जगत नारायण मुल्ला ये उनकी पदवी है। तो सरकारी वकील पंडित जगत नारायण मुल्ला थे। बचाव पक्ष के वकील थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत और मोहनलाल सक्सेना और उनकी टीम। और विशेष न्यायाधीश थे JRW बेनेट। 13 जुलाई 1927 को फैसला सुनाया गया, और 19 दिसंबर 1927 को इन्हें फांसी पड़ गई। तो 4 को फांसी, और कई लोगों को सज़ा दी गई इसमें, और 14 साल की सज़ा दी गई। और सरकारी गवाह बनने पर 2 को रिहा किया गया। इन्हीं की टीम में से 2 ऐसे निकले,
हम जयचंद की बात करते हैं, उन्होंने वो सरकारी गवाह में बन गए और केस उनका मजबूत हो गया, पुख्ता हो गया और उसके बाद उन दोनों को रिहा कर दिया गया और उनको छोड़ दिया गया और 14 साल की सज़ा कुछ को मिली और 4 को फांसी मिली। हम इतना ही कहना चाहते हैं, हमें अपने शहीदों को सैल्यूट करना चाहिए, नमन करना चाहिए। यदि इन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ इस तरह से गर्म या नरम युद्ध नहीं किया होता, इस तरह से क्रांति नहीं की होती, तो हमें आज़ादी नहीं मिलती। इन्हीं शब्दों के साथ आइए इन वीरों को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।